हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। इसके पहले वाली क्लास में हमने फूड टॉपिक पढ़ा हुआ था, ठीक है। तो फूड टॉपिक हमने पढ़ा हुआ था, हमने कहा था इसके बाद हम क्या लगाएंगे, सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो पूछे गए हैं फूड से वो सारे क्वेश्चन हम लगाएंगे, ठीक है। सीटेट साइंस पेपर 2 वालों के लिए ये क्लास है, ठीक है। अगर आपने फूड टॉपिक क्लास अगर आपने नहीं देखी है तो प्लीज़ पहले क्लास ज़रूर देखिएगा। बिना क्लास देखे आप उसका क्वेश्चन कैसे लगाओगे, ठीक है। पहले थ्योरी आप पढ़ो, उसके बाद ही क्वेश्चन लगाइएगा। क्वेश्चन 2011 से 2023 तक के जितने भी क्वेश्चन आपके पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन इसमें इंक्लूड हैं, ठीक है। अगर थ्योरी क्लास आपने नहीं देखी होगी तो यहाँ आई बटन पर आपको लिंक आ रहा होगा, आप वहाँ से जाके ज़रूर देखिएगा, ठीक है। तो स्टार्ट करेंगे हम अपनी क्लास। सारे क्वेश्चन जो आपके पूछे गए हैं वो सारे क्वेश्चन हम कवर करेंगे इसमें। पहला क्वेश्चन है जो आपका 2012 में बना। देखिए ये क्वेश्चन आपका 2012 में बना, कह रहा है मांसपेशियों की सुचारू क्रिया के लिए खनिजों की पर्याप्त मात्रा में आवश्यकता होती है। खनिज मिनरल्स पर्याप्त मात्रा में किसकी आवश्यकता होती है आपको बताना है। ए ऑप्शन दिया हुआ है आयरन और कैल्शियम, सोडियम और पोटेशियम, आयोडीन और फ्लोरीन, आयरन एवं आयोडीन। आंसर करें आप जल्दी से। अगर आपने थ्योरी पढ़ी होगी तो आपका आंसर आ गया होगा, हमने एक लाइन में लिखाया हुआ था आपको। देखिए कह रहा है इसमें पर्याप्त मात्रा में किसकी आवश्यकता होती है। आयरन हमें ज़्यादा नहीं चाहिए होता, कम मात्रा में चाहिए होता है, इसलिए पहला ऑप्शन आपका नहीं होगा। दूसरा कह रहा है सोडियम और पोटेशियम, बिल्कुल दूसरा ऑप्शन ही आपका राइट आंसर होगा। सोडियम और पोटेशियम हमें पर्याप्त मात्रा में चाहिए होता है, ठीक है। इसमें आयोडीन और फ्लोरीन, आयरन एवं आयोडीन, आयरन हमें कम मात्रा में चाहिए होता, फ्लोरीन भी नहीं, तो इसलिए दूसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे, ये भी आपका 2012 में बना। कह रहा है आहारी रेशे रुक्षांश भी कहलाते हैं, सेलुलोज और प्रोटीन से बनते हैं, कोलेजन रेशों से बनते हैं, प्रोटीन से बनते हैं। आंसर करो फटाफट, 4 ऑप्शन दिए गए हैं, आंसर बताइए जल्दी से। देखिए आहारी रेशे आपके रुक्षांश भी कहलाते हैं, ठीक है। इसीलिए कहा जाता है जो आपके फल वगैरह होते हैं, एप्पल वगैरह होते हैं, उनको क्या किया, उनको छिलका जो है उनका उतार कर नहीं खाना चाहिए, ठीक है। क्योंकि छिलके में जो है, ये छिलके हमारे क्या होते हैं, जो हमारे भोजन को हमारे जो जब हम भोजन खाते हैं, खाने के बाद फलों को खाना चाहिए बिना छिलका उतारे। क्यों? क्योंकि ये हमारे वेस्ट, जो हमारी बॉडी में वेस्ट जो निकलते हैं हमारे, वो क्या होते हैं, इसके पचाने में इसको क्या करते हैं, सहायता करते हैं, ठीक है। फलों को हमें छील कर नहीं खाना चाहिए, छिलका सहित खाना चाहिए, ठीक है। पहला ऑप्शन आपका यहाँ राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे, ये आपका 2013 में बना। कह रहा है खाद्य पदार्थ में प्रोटीन की उपस्थिति का परीक्षण करने की कुछ चरण नीचे दिए गए हैं, यह चरण सही क्रम में नहीं है, ठीक है। प्रोटीन, देखिए प्रोटीन आपको चेक करना है, ये आपने पढ़ा हुआ है, हमने फिगर लगा के आपको समझाया हुआ है अच्छी तरीके से, ठीक है। आंसर आप करें, सही क्रम में नहीं दिया गया है। हम थ्योरी जब आपको पढ़ा रहे थे तभी हमने आपको बताया हुआ था कि आपको सही क्रम में नहीं मिलेगा, आपको सही क्रम में लगाना रहेगा। ये पूछ रहा है ना इन चरणों का सही क्रम क्या है। तो प्रोटीन आप कैसे चेक करते थे, प्रोटीन आपको चेक करना है। सबसे पहले आप क्या करोगे, परीक्षण किए जाने वाले खाद्य पदार्थ का पाउडर एवं पेस्ट बनाओगे। तो पहला ऑप्शन क्या आएगा, पहले आपका बी आएगा, तो 2 ऑप्शन आपका गया, फोर्थ नहीं होगा, फर्स्ट भी नहीं होगा आपका, ठीक। उसके बाद आप क्या करोगे, खाद्य पदार्थ का कुछ भाग परख नली में लेकर उसमें 10 बूंद जल डालिए और परख नली को हिलाइए। बी के बाद आपका ए आएगा, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन ही आपका राइट आंसर होगा, बस आपको 2 ही पता होगा तब भी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। सबसे पहले हम भोजन का चूर्ण लेंगे, उसके बाद उसमें थोड़ा सा जल डालेंगे, उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम कॉपर सल्फेट की 2 बूंद डालते हैं, ठीक है। उसके बाद हम कास्टिक सोडा NaOH की 10 बूंद डालते हैं। उसके बाद अगर कलर आपका बैगनी कलर देगा तब हम ये जान लेंगे कि उसमें प्रोटीन है, ठीक है। ये तरीका हमने आपको थ्योरी वाली क्लास में बताया हुआ था। तो दूसरा ऑप्शन से यहाँ आपका राइट आंसर
होगा। उम्मीद है आपने आंसर सही किया होगा। क्वेश्चन नंबर 4 2014 में बनाइए। देखिए ये साइंस के सारे क्वेश्चन हैं जो आपके पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर सेट में। नीचे कुछ खाद्य पदार्थ दिए गए हैं, उबले और पिसे आलू, उबले और चबाए हुए चावल, रोटी का एक टुकड़ा, चीनी का घोल, नारियल का तेल। आयोडीन घोल के साथ परीक्षण करने पर उपयुक्त में से कौन नीला काला रंग प्रदान करेंगे? ये आपको बताना है। आयोडीन घोल क्या चेक करना है इसमें? मंड, टेस्ट फॉर मंड। क्या स्टार्च आप चेक करते थे ना, पता लगाते थे किसमें कार्बोहाइड्रेट है, आपने आलू पे परीक्षण किया हुआ था थ्योरी वाली क्लास में। तो नीला काला रंग कौन देता है? जिसमें कार्बोहाइड्रेट, जिसमें मंड होगा वो बता देगा, वो नीला काला रंग दे देगा और आप जान जाओगे कि इसमें स्टार्च मौजूद है। तो किसमें मौजूद है ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। देखिए कार्बोहाइड्रेट किसमें होता है ये अगर आपको पता होगा तो आंसर आपका आ गया होगा। देखिए आलू में कार्बोहाइड्रेट होता है, आपने आलू के साथ परीक्षण भी किया हुआ था थ्योरी वाली क्लास में, हमने दिखाया हुआ था आपको। ठीक है, आलू लेंगे आप, उसमें आयोडीन की 2-3 बूंदें डालेंगे तो कलर आपका नीला या काला हो जाएगा। तो अगर नीला काला रंग हो रहा है तो उसमें क्या है? उसमें स्टार्च मौजूद है। तो उबला हुआ आलू हो या पिसा हुआ आलू हो, दोनों में कार्बोहाइड्रेट स्टार मंड आपका होगा। दूसरा ऑप्शन कह रहा है उबले और चबाए हुए। देखिए उबले हुए चावल में तो होता है कार्बोहाइड्रेट, बट जो कह रहा है कि चबाए हुए चावल में आपका कार्बोहाइड्रेट मंड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जब आप चावल को चबाते हो तो आपके मुंह में क्या होता है? लार होता है, सलाइवा होता है। तो वो क्या होता है? वो शर्करा में चेंज हो जाता है। ठीक है, शुगर में चला जाता है। तो जब कोई चीज शुगर में चला जाएगा तो वो मंड स्टार्च को नहीं बताएगा। ठीक है, उबले हुए चावल में होता है बट इसमें और लगा रखा है, इसलिए दूसरा ऑप्शन आपका नहीं होगा। तीसरा कह रहा है रोटी का टुकड़ा। बिल्कुल, रोटी में अगर आप रोटी लोगे उसमें आयोडीन की 2-3 बूंदें डालोगे ना तो रोटी का जो कलर होगा ना वो नीला काला आपको दिखेगा। जहाँ आयोडीन की बूंदें पड़ेंगी तो हमको पता चल जाएगा कि इसमें क्या है? मंड है। तो ए और सी आपका राइट आंसर होगा। और चीनी का घोल इसमें नहीं होता, नारियल का तेल इसमें भी नहीं होता। ठीक है, इसमें फैट होता है, तो ये नहीं होगा आपका। ए और सी राइट आंसर होगा। इसमें क्या होगा? इसमें आपका मंड उपस्थित होगा। ठीक है, कलर आपका नीला काला दे देगा। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, ये 2015 में पूछा गया आपसे। कह रहा खंड 1 में दिए गए पौधे के खाने योग्य भाग को खंड 2 से मिलाइए। देखिए ये खंड 1 है, ये खंड 2 है, आपको मिलान करना है। हमने आपको फिगर लगा के समझाया हुआ था कि कौन से प्लांट का कौन सा भाग हम खाते हैं। ठीक है, किसका हम तना खाते हैं, किसका फूल खाते हैं। ठीक है, अदरक का क्या खाते हैं? अदरक का तना खाते हैं। ठीक है, गाजर का हम क्या खाते हैं? मूली का क्या खाते हैं? जड़ खाते हैं। सरसों के देखिए, सरसों की पत्तियां खाते हैं, पालक की हम पत्तियां खाते हैं ना, कद्दू के हम फूलों की सब्जियां भी बना के खाते हैं ना। तो अलग अलग चीज़ों की हम अलग अलग तरीके से उनके तने और फूल, जड़, पत्तियां आदि हम खाते हैं। तो यही आपको ये बताना है यहाँ पे। आंसर आप जरूर करें, ये नहीं है आपने पढ़ा नहीं है। अगर आपने थ्योरी क्लास देखी है तो आपने बिल्कुल पढ़ा हुआ है, आपका कोई भी क्वेश्चन जाएगा नहीं। ठीक है, ये सारे क्वेश्चन आपके 2011 से 2023 तक के जितने भी क्वेश्चन बने हुए हैं वो सारे क्वेश्चन हमने कोशिश की है कि सारे क्वेश्चन आपके शामिल हो जाए। अगर ये सारे क्वेश्चन आप कर लेते हो, फूड से अगर क्वेश्चन बनता है तो आपका जाएगा नहीं। ठीक है, देखिए जड़, तना, बीज, फल। अब इसमें से आपको बताना है किसका आप जड़ खाते हो, किसका तना खाते हो, किसका फल खाते हो। ये सॉरी, दूसरा ऑप्शन जो सब दिया हुआ, सब नहीं, यहाँ सेब रहेगा। ठीक बात है, ये आपका सेब है, सेब रहेगा यहाँ पे। ठीक है, अब सही हुआ। देखिए मूंगफली, मूंगफली पर आप क्या खाते हो? मूंगफली पर देखिए आप बीज खाते हो। ठीक है, अगर आपको ये नहीं पता है मूंगफली पर तो जो आपको पता हो पहले आप वो देखो। किसका? आपको ये तो पता होगा ना, गाजर का हमने फिगर लगा के आपको समझाया हुआ था कि गाजर का हम क्या खाते हैं? जड़ खाते हैं। तो पहला का 4 चला गया। तो अगर आपको पहला ही पता है तब भी आपका राइट आंसर आ जाएगा। देखिए पहले का 4 जा रहा है ना, पहला ऑप्शन सी आपका यहाँ राइट आंसर हो जाएगा। बस इसमें कुछ भी नहीं कहा। अगर आपको 1-2 के बारे में आप कंफर्म हो तब भी इसमें आंसर तक जा सकते हो। ठीक है, एलिमिनेट करके भी आंसर तक जा सकते हो। ऐसे देख के अगर आप डायरेक्ट घबरा जाओगे कि मुझे तो ये करना नहीं है तो 1 नंबर तो आपका वैसे ही चला जाएगा। बेहतर है कि आप क्वेश्चन को पूरा पढ़े, शायद आंसर आ जाए। ठीक है, कहते हैं क्वेश्चन को छोड़ना नहीं चाहिए। ठीक है, पूरा क्वेश्चन एक बार जरूर पढ़ें, आ रहा हो क्वेश्चन, नहीं आ रहा हो। देखिए गाजर की क्या खाते हैं हम? जड़ खाते हैं। ठीक है, तो पहले का 4 चला जाएगा। तना, किसका तना खाते हो आप? गन्ने। देखो गन्ने का हमने बताया था ना, गन्ने का हम तना खाते हैं। तो बी का जाएगा आपका, बी का जाएगा 3rd। देखिए बी का 3rd गया है।
सी, बीज किसका खाते हो? मूंगफली। फल किसका खाते हो? सेब। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 6 2015 में बना। देखिए ये क्या पूछ रहा है, कह रहा नीचे खाद्य पदार्थों की एक सूची दी गई है, किस पौधे के 2 या 2 से अधिक खाद्य भाग हैं। यहाँ आपको ये बताना है कि कौन सा ऐसा पौधा है जिसका हम 2 या 2 से अधिक भाग खाते हैं। आंसर करें जल्दी से, हमने थ्योरी इतनी मेहनत से करवाई हुई है, तो आंसर आप प्लीज़ जल्दी से करें आंसर। और कितना नंबर आपका आया है कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। ठीक है, बड़ी मेहनत लगती है क्लास को बनाने में। देखिए एक एक क्वेश्चन ढूंढना, उसके बाद इसको टाइप करना, लिखना, काफ़ी टाइम लग जाता है। आपको आधे घंटे लगेंगे क्लास देखने के लिए। तो जितनी मेहनत हम कर रहे हैं, तो आप थोड़ी भी, अगर आप भी थोड़ा उतना कर लेंगे तो शायद आप टॉप कर जाएंगे। ठीक है, जितनी मेहनत आप करते हो टीचर भी उतना ही मेहनत करता है। ये चीज़ें आपको तब समझ में आएंगी जब आप टीचर बन जाओगे तब। ठीक है, अभी हवाई में ले रहे हो आप। ये सारे क्वेश्चन, अगर आप कोई भी चीज़, अगर एक थ्योरी पढ़ोगे उसका क्वेश्चन ढूंढोगे हर सेट में, तो बहुत टाइम लगेगा। ये चीज़ आप समझ पा रहे होंगे। तो थ्योरी पढ़ के हम क्वेश्चन लगवाते हैं, तो आप मेरे साथ लगाया करिए और बताया करिए कितना नंबर आपका आया है। ठीक है, देखिए किसका हम 2 या 2 से अधिक भाग किसका खाते हैं? केला, कद्दू, भिंडी, बैगन। देखिए भिंडी बैगन ये हमने आपको बताया हुआ था, भिंडी और बैगन का केवल हम भिंडी और बैगन खाते हैं, इसकी पत्तियां हम नहीं खाते। क्यों नहीं खाते? क्योंकि इसकी पत्तियां क्या होती हैं? जहरीली होती हैं। ठीक बात है, तो 2 ही ऑप्शन बचा आपका, ए और बी। फर्स्ट ऑप्शन तो आपका राइट आंसर होगा। इसका हम 2 या 2 से अधिक भाग खाते हैं। देखिए कद्दू की सब्जी आप बना के खाते हो, और कद्दू के जो फूलों की सब्जी वो भी बना के खाई जाती है। केले के फूल की सब्जी भी बना के खाई जाती है, और केला भी खाया जाता है। ठीक है, तो इसके हम 2 या 2 से अधिक भाग खा रहे हैं ना। तो यही आपसे पूछ रहा था कि नीचे दिए गए पौधों की एक सूची दी गई है, किस पौधे के 2 या 2 से अधिक भाग खाद्य हैं। ठीक है, खाने योग्य हैं, कौन सा भाग? तो ये इसका केवल आप भिंडी खाते हो, बैगन खाते हो, इसकी पत्तियां नहीं खा सकते आप, बहुत जहरीली होती है। इसकी फूल भी नहीं खा सकते। ठीक बात है, तो ऑप्शन पहला ही आपका राइट आंसर होगा। उम्मीद है कोई डाउट नहीं होगा इसमें। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, ये आपका 2016 में पूछा गया। कह रहा है अदरक। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा अदरक का जननांग है? ठीक है, अदरक का मीन्स जननांग आप नहीं समझ रहे हो, तो अदरक का आप कौन सा पार्ट खाते हो? पत्ती खाते हो, जड़ खाते हो, तना खाते हो, बीज खाते हो, क्या खाते हो? अदरक। अदरक का हमने फीका लगा के आपको समझाया हुआ था। आंसर करो जल्दी से, फटाक से, जल्दी करें आंसर। क्या खाते हो? अदरक का आप तना खाते हो ना, आपने पढ़ा होगा, अदरक का आप तना खाते हो। ठीक है, तीसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, पत्ती, जड़, बीज। कंफ्यूज नहीं होना आपको। कन्फ्यूज़न है तो प्लीज़ आप पहले आप थ्योरी क्लास जाके देखिएगा, वहाँ आपका कन्फ्यूज़न जो होगा वो क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 8 ये आपका 2016 में पूछा गया। कह रहा है कि सेलुलोज बहुल खाद्य पदार्थ मानव के संतुलित आहार के आवश्यक अवयव माने जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक कथन सेलुलोज के बारे में सही है? देखिए सेलुलोज आपके अंदर, मानव के अंदर नहीं पाया जाता। ठीक है, ये किस में पाया जाता है? पशुओं में पाया जाता है ना। वो लोग चारा वगैरह खाते हैं तो वो इसके पचाने में सहायक होता है। ठीक है, हम लोग घास वगैरह नहीं खा सकते क्योंकि हमारे अंदर सेलुलोज नहीं पाया जाता। ठीक है, उसका पाचन हम नहीं कर पाएंगे। ऑप्शन ए दिया हुआ है, सेलुलोज आसानी से छोटे छोटे अवयवों में टूट जाता है जो रुक्षांश के रूप में निष्कासित हो जाते हैं। बिल्कुल। दूसरा कह रहा है मानव में उपस्थित सेलुलोज पाचक जीवाणु सेलुलोज को रेशों में परिवर्तित कर देते हैं। अच्छा, मानव में सेलुलोज पाचक एंजाइम नहीं होते। सेलुलोज एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है जो मानव रुधिर में अवशोषित होकर ऊर्जा प्रदान करता है। देखिए मानव रुधिर में अवशोषित नहीं होता, कार्बोहाइड्रेट सेलुलोज नहीं है। तीसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। इसमें कह रहा है कि मानव में सेलुलोज पाचक एंजाइम नहीं होते। ठीक है, मानव में सेलुलोज पाचक एंजाइम नहीं पाए जाते हैं। किस में पाए जाते हैं? पशुओं में पाए जाते हैं, जो किस में सहायता करते हैं? जो वो लोग चारा वगैरह खाते हैं ना, उसको पचाने में सहायक होते हैं। ठीक बात है, तो ये मानव के अंदर सेलुलोज पाचक एंजाइम नहीं पाया जाता, ये पशुओं में पाया जाता है। ठीक है, तीसरा ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। ये क्वेश्चन आपसे 3-4 बार पूछा गया है। ठीक बात है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, ये आपका 2019 में पूछा गया। कह रहा दूध में निम्नलिखित में से कौन से पोषक तत्व होते हैं? दूध में कौन कौन से पोषक तत्व होते हैं आपको बताना है। प्रोटीन, विटामिन सी, विटामिन ए, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन सी, आयरन, प्रोटीन, आयरन, विटामिन डी, प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन डी। बताइए दूध में कौन कौन से प्रोटीन पाए जाते हैं, पोषक तत्व पाए जाते हैं आपके? देखिए दूध में विटामिन सी नहीं पाया जाता, खट्टा। ठीक है, विटामिन सी किस में पाया जाता है? खट्टे फल में, जैसे आपका आंवला हो गया, संतरा हो गया, अमरूद हो गया, इन सब में विटामिन सी पाया जाता है। तो विटामिन सी आपका दूध में नहीं पाया जाता। जिसमें विटामिन सी होगा वो ऑप्शन आप हटाओ, पहला ऑप्शन ये नहीं होगा। विटामिन
आयरन भी नहीं होता है, ये भी जाएगा। विटामिन सी ये है, यही ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। तो बचा कौन? डी। डी आपका राइट आंसर होगा। प्रोटीन, कैल्शियम, विटामिन डी। ठीक है, दूध में ये पोषक तत्व पाए जाते हैं। देखिए दूध में प्रोटीन भी पाया जाता है आपका, कैल्शियम भी पाया जाता है, विटामिन डी भी पाया जाता है। ठीक है, इसलिए कहा जाता है ना दूध पिया करिए। बच्चों को देखिए दूध पिलाया जाता है, पहले वो दूध पचा लेते हैं। क्यों? क्योंकि बच्चों में क्या है कि रेनिन एंजाइम पाया जाता है। वो जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं तो वो रेनिन एंजाइम नहीं होता है। क्योंकि देखो कोई कोई होता है, बड़ा व्यक्ति होता है, वो दूध हजम नहीं कर पाता है ना, क्योंकि रेनिन एंजाइम तब नहीं होता है। बचपन में रेनिन एंजाइम होता है, वो हजम कर लेता है। ठीक बात है। फिर भी आप दूध ज़रूर पिया करो, काफ़ी हेल्प करेगा आपको। ठीक बात है। ज़िंदगी बहुत बड़ी है तो आगे आपको हेल्प करेगा, बीमारियों से बचे रहोगे आप। ठीक है, बच्चे रहोगे। क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे। ये आपका 2020 में पूछा गया। कह रहा है विटामिन एक्स की कमी के कारण मसूड़े में रुधिर बहने लगता है। यह विटामिन खनिज वाई के अवशोषण के लिए आवश्यक है तथा यक्स भोजन जेड में पाया जाता है। यक्स वाई जेड को पहचानिए। आंसर करें। मसूड़े में खून कब बहता है? कौन सी कमी होती है? अगर आपको ये भी पता होगा तब भी आप आंसर तक जा सकते हो, क्योंकि देखिए देखिए दिया क्या है। एक्स में कह रहा है कि कौन सी कमी जो होगी। एक्स में कह रहा है विटामिन डी, विटामिन सी, विटामिन बी, विटामिन ए। तो मसूड़े में खून कब बहता है? जब विटामिन सी की कमी होती है ना। विटामिन सी का कौन सा रोग होता है आपका? स्कर्वी रोग हो जाता है। उसमें क्या होता है? मसूड़े से खून बहने लगता है। तो विटामिन सी, बी ऑप्शन आपका वैसे ही राइट आंसर हो जाएगा, अगर आपको इतना भी पता होगा तो। ठीक बात है। क्वेश्चन को बड़ा देके आपको घबराना नहीं है कि इसमें पता नहीं क्या क्या दे रखा है। पढ़ो तो सही क्वेश्चन को। ठीक है, विटामिन सी। और कह रहा है कि उसके बाद क्या कह रहा है, यह विटामिन खनिज वाई के अवशोषण के लिए आवश्यक है। आयरन, आयरन के अवशोषण के लिए आवश्यक है। एक्स तथा जेड में पाया जाता है। एक्स वाई जेड को पहचानना था आपको। तो जेड किस में पाया जाता है? नींबू, खट्टे फल में पाया जाता है ना, सिट्रस फ्रूट में। ठीक है, जो खट्टे होते हैं, आंवला हो गया आपका, नींबू हो गया, संतरा हो गया, अमरूद हो गया, ये सारे। ठीक है, तो ये क्या होगा आपका? अगर आपको इतना भी पता होगा मसूड़े में खून कब बहता है, कौन सी विटामिन की कमी होती है, तो विटामिन सी की जब कमी होती है तो आपके मसूड़े से खून बहने लगता है। तब भी विटामिन सी एक ही ऑप्शन दिया हुआ है, तब भी आप आंसर तक जा सकते थे। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, ये 2021 में पूछा गया आपसे। वो भी विटामिन उपचायक रोधी एंटीऑक्सीडेंट भी हैं, वे हैं। बताइए कौन से विटामिन? आंसर करें जल्दी से, फटाक से आंसर करें। एंटीऑक्सीडेंट कहते नहीं है एंटीऑक्सीडेंट लिया। जल्दी बताएं आंसर, हम बता देंगे, अभी आप आंसर कर दोगे। जल्दी आंसर करें आप। इसका आंसर आप खुद बताइएगा। ठीक बात है, नहीं बताएंगे हम इसका आंसर। आंसर आपका ACE होगा। ठीक बात है, बता दिए, नहीं बोलोगे बताएं ही नहीं मैम ने। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, ये आपका कब पूछा गया? दिसंबर 2021 में पूछा गया। कह रहा निम्नलिखित में से किसका सेवन बढ़ाना आपका भोजन कार्बोहाइड्रेट का स्तर बढ़ाने में मदद करेगा? कार्बोहाइड्रेट किस में होता है ये आपको पता होगा। आंसर आपका आ जाएगा मक्का, मटर, सोयाबीन, बादाम। जिसमें कार्बोहाइड्रेट होता है मक्का। ठीक है, इसमें कार्बोहाइड्रेट होता है। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, दिसंबर 2021 में बना। कह रहा निम्नलिखित कथनों को पढ़िए और सही विकल्प का चयन कीजिए। अभिकथन ए दिया हुआ है, सेब, टमाटर, कीवी, खीरा, आलू जैसे फल और सब्जियों खाने से पहले छीलना होता है। बिल्कुल गलत बात है, छीलना नहीं होता है। हम आपको यही बता रहे कब से चिल्ला चिल्ला के कि इन चीज़ों को छीलना नहीं होता है। ठीक है, वैसे खाया जाता है क्योंकि छिलके में जो है बहुत सारे विटामिन पाए जाते हैं, जो हमारे हमारी बॉडी से जो वेस्ट निकलते हैं उसको पचाने में क्या होते हैं? सहायक होते हैं। ठीक है, जिसे आप रुच्छांस, रफेज बोलते हो। तो पहला ऑप्शन आपका अभिकथन गलत हो जाएगा। कारण क्या? इसका कारण क्या दे रखा है? इन फलों और सब्जियों के छिलकों में रेशों की मात्रा अधिकतम पाई जाती है। अगर आपको देखिए, अगर आपको पहला ऑप्शन ही आ रहा है कि ये बात गलत है, तो दो ऑप्शन तो आपके चले गए, ये तो आपके होंगे नहीं, क्योंकि इसमें क्या कह रहा है? दोनों सही है। ए तो आपका गलत है ना, तो ए गलत किस में दिया है? ए गलत है और आर सही है। डी ऑप्शन वैसे ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है, एक ही आ रहा है, आपको अभिकथन आ रहा है, रीजन नहीं आ रहा है, तो आप एलिमिनेट करो ऑप्शन जो दिया हुआ है। ठीक है, ए आपका गलत है, आर क्या है? सही है। इन फलों और सब्जियों के छिलकों में अधिकतम क्या? छिलकों में रेशों की मात्रा अधिकतम पाई जाती है। ठीक है, फाइबर पाए जाते हैं। ठीक है, छिलकों में।
तो डी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। ठीक है, क्वेश्चन को बड़ा देख के आपको घबराना नहीं है, पहले एक बार आप क्वेश्चन पढ़ो। ठीक है, क्वेश्चन को आपको कोई भी छोड़ना नहीं है, कोई की माइनस मार्किंग तो होती नहीं है कि आपका सीटेट में माइनस मार्किंग का क्वेश्चन छोड़ दो। देखिए ये कब पूछा गया, दिसंबर 2021 में पूछा गया। निम्नलिखित में से कौन से विटामिन वसा में घुलनशील है? इसका आंसर तो आप कर ही लोगे, वसा में कौन से घुलनशील है? देखिए ऑप्शन लग रहा है एक गलत दिया हुआ है, आंसर करें आप। अगर आपको पता होगा जल में तो 2 ही विटामिन है ना घुलनशील होते हैं, वसा में कितने हैं? 4 हैं। अरे जल का निकाल दो, जो बचा वसा में जाएगा। आंसर करें आंसर। हमने आपको बताया हुआ था कीड़ा से आपको याद आया होगा अगर आपने थ्योरी वाली क्लास देखी होगी तो। ये विटामिन सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, इसमें एक नहीं दिया हुआ है, ADEK। ठीक है, देखिए विटामिन बी और सी तो आपके उसमें होते हैं, जल में घुलनशील होते हैं ना, वसा में घुलनशील आपसे पूछ रहा है कौन से विटामिन वसा में घुलनशील होते हैं। तो विटामिन देखिए हमने आपको बताया हुआ था, आप याद कर सकते हो, कीड़े को आप जल में डालोगे तो वो घुलेगा नहीं, वसा में डालोगे तो घुल जाएगा, ऐसे आप याद कर सकते हो। तो विटामिन ये आपके वसा में घुलते हैं और जल में कौन घुलते हैं? बी और सी घुलते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर होगा, इसमें के रहेगा। ठीक है, ऑप्शन में कुछ छूट गया था। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे, ये आपका 23 दिसंबर 2021 में पूछा गया। कह रहा निम्नलिखित में से विटामिनों के उस सेट की पहचान करो जो यकृत में भंडारित रहते हैं और हमारे शरीर की दैनिक आवश्यकता नहीं है। जल्दी बताएं, आंसर करें। देखिए जो यकृत में भंडारित होते हैं वो कौन से विटामिन हैं? जो फैट सॉल्युबल होते हैं, जो वसा में घुलनशील होते हैं, वो हमारे यकृत में भंडारित होते हैं। इसमें भी के छूट गया है, ADEK होगा फोर्थ ऑप्शन। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। तो जल में घुलनशील होते हैं वो नहीं होते हैं। ठीक है, ये सारे आपके गलत हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, ये आपका 24 दिसंबर 2021 में पूछा गया। कह रहा संतुलित आहार में कौन से घटक अधिकतम ऊर्जा प्रदान करते हैं? इसका तो आंसर आप कर ही लोगे, कौन सी बताइए, कौन से घटक हैं जो आपको ज़्यादा ऊर्जा प्रदान करते हैं, एनर्जी ज़्यादा प्रदान करते हैं? कार्बोहाइड्रेट और प्रोटीन, वसा और कार्बोहाइड्रेट, वसा और रेशा, विटामिन और प्रोटीन। देखिए हमने आपको बताया हुआ था क्या, फैट और ये कार्बोहाइड्रेट बताया हुआ था ना, वसा और कार्बोहाइड्रेट, ये आपको ज़्यादा एनर्जी प्रदान करते हैं। ये हमको बताइए दोनों में से कौन ज़्यादा प्रदान करता है, ये बताइए आप। हमने आपको ये भी बताया हुआ था, कमेंट करके हमें बताइएगा कि वसा और कार्बोहाइड्रेट में ज़्यादा एनर्जी कौन देता है। ठीक है, आंसर आपका बी यहाँ सही होगा। क्वेश्चन नंबर 17 देखेंगे, ये आपका कब बना, 27 दिसंबर 2021 में बना। कह रहा है लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए आवश्यक होता है, जिसकी कमी से वाई होता है। यक्स के अवशोषण के लिए डैश की आवश्यकता होती है, यक्स वाई जेड क्रमशः हैं। लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए क्या आवश्यक होता है? ये रिपीटेड क्वेश्चन पूछा गया आपसे। आयरन। ठीक है, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? आयरन की कमी से क्या होता है? एनीमिया होता है। ठीक है, एनीमिया। और इसके अवशोषण के लिए किसकी आवश्यकता होती है? हमें विटामिन सी की आवश्यकता होती है। ठीक है, विटामिन सी किस में पाया जाता है? खट्टे, जैसे जैसे आपका आंवला हो गया। ठीक है, तो ये एनीमिया की कमी से। ठीक है, सी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। जैसे कैल्शियम कह रहा है, पहला ऑप्शन कह रहा है कैल्शियम, कैल्शियम आपका विटामिन डी में होता है, लेकिन ये एनीमिया ये विटामिन सी में होता है, इसलिए पहला गलत हो जाएगा। दूसरा कह रहा है आयरन एनीमिया, इसमें विटामिन ए में एनीमिया नहीं होता आपका, ये विटामिन सी में होता है। इसमें कैल्शियम और ऑस्टियोपोरोसिस विटामिन डी। ठीक है, ये जो है ऑस्टियोपोरोसिस जो होता है आपका, ये आपका विटामिन डी से रिलेटेड बीमारी होती है, जैसे आपका रिकेट्स हो गया ना, हड्डियों से रिलेटेड होता है। लेकिन यहाँ आपसे पूछा था लाल रक्त कोशिकाओं के निर्माण के लिए क्या आवश्यक होता है, जिसकी कमी से आपका वायु होता है, तो आयरन आवश्यक होता है। इसकी कमी से आपका एनीमिया हो जाता है, इसको दूर विटामिन सी से जो है किया जा सकता है। क्वेश्चन नंबर 18 देखेंगे, ये आपका 27 दिसंबर 2021 में बना। कह रहा है अभिकथन दिया हुआ है और रीज़न। ये वाले क्वेश्चन आपके बहुत पूछे जाते हैं। ठीक है, ऑनलाइन में बहुत पूछे गए थे। इसको देख के घबराना नहीं, बस पढ़ना है कि अभिकथन सही है, रीज़न सही है, इसकी सही व्याख्या कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बस इतना देखना होता है आपको। देखिए कह रहा है कि पित्त की थैली निकालने के ऑपरेशन के बाद अस्मिता को अपने भोजन में चिकनाई कम करने की सलाह दी जाती है। ठीक है, रीज़न क्या है? अधिक मात्रा में अमाशय जूस के स्राव के कारण अम्लता हो जाती है। देखिए
रीज़न तो सही है बट इसकी सही व्याख्या नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है? देखिए, जब पित्त की थैली क्यों निकाली जाती है? जब पित्त की थैली इसलिए निकाली जाती है, जब पित्त की थैली में क्या हो जाती है, पथरी हो जाती है। आपने सुना होगा, जिसको पित्त की थैली पथरी हुई होगी उसकी पित्त की थैली निकाल दी जाती है और डॉक्टर सलाह देते हैं उसको कि चिकनाई वाली चीज़ कम खाएं। ठीक है, बात तो पहली आपकी सही है, दूसरी भी सही है। अधिक मात्रा में अमाशय जूस के स्राव के कारण अम्लता हो जाती है। ठीक है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है आपका, अम्लता होती है ना इसकी। तो बात तो सही है बट इसकी सही व्याख्या नहीं कर रहा है। तो ए और आर दोनों सही है, आर ए की सही व्याख्या नहीं है, ये आपका दूसरा ऑप्शन कह रहा है, इसलिए बी वाला ऑप्शन आपका यहाँ राइट आंसर होगा। सही व्याख्या नहीं करा, अगर सही व्याख्या कर रहा होगा तो ए ऑप्शन आपका यहाँ राइट आंसर हो जाता। ठीक है, बाकी ये सी और डी आपके गलत हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 19 देखेंगे, ये आपका 28 दिसंबर 2021 में पूछा गया। कह रहा भोजन पकाते समय अत्यधिक आसानी से नष्ट होने वाला विटामिन निम्न में से कौन सा है? ठीक है, भोजन पकाते समय कौन सा विटामिन आसानी से नष्ट हो जाता है, ये हमने आपको बताया हुआ है। बाहर से क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, जो आपने थ्योरी पढ़ा हुआ है वहीं से सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। आंसर करें आप जल्दी से। कौन सा विटामिन जल्दी से नष्ट हो जाता है भोजन पकाते समय? विटामिन सी आपका जल्दी से नष्ट हो जाता है भोजन पकाते समय। ठीक है, विटामिन B12, विटामिन ए, विटामिन B4 ये सारे आपके नहीं हैं। क्वेश्चन नंबर 20 देखेंगे, ये आपका 29 दिसंबर 2021 में बना। कह रहा है किस विटामिन की हीनता के कारण भोजन से कैल्शियम के अवशोषण की दर कम हो जाती है? किस विटामिन की कमी के कारण भोजन के कैल्शियम के अवशोषण की दर कम हो जाती है? कैल्शियम किस में पाया जाता है आपका? विटामिन डी में ना। पहला ऑप्शन आपका यहाँ राइट आंसर होगा। ठीक है, इसकी कमी के कारण, आपकी हीनता के कारण जो है कैल्शियम के अवशोषण की दर कम हो जाती है। ठीक है, सी नहीं होगा, बी नहीं होगा, के नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 21 1 जनवरी 2022 को बना। कह रहा है किस घाव से अत्यधिक रक्त स्राव निम्न में से किस विटामिन की कमी से हो सकता है? देखिए, आंसर बताएं, इसको आपने पढ़ा हुआ है थ्योरी वाली क्लास में, बहाना नहीं चलेगा। आंसर करें जल्दी से, कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताइएगा कि आपका नंबर कितना आया हुआ है। ठीक है, अगर आप बताओगे नहीं तो हम साइंस की क्लास भी नहीं करवाएंगे। ठीक है, अभी हम CDP पढ़ रहे हैं, साथ में हमारा EVS कंप्लीट हुआ है। विटामिन सी, विटामिन बी, विटामिन के, विटामिन डी। देखिए, विटामिन के की जब कमी हो जाती है तो क्या होता है, जब आपको चोट लगती है तो क्या होता है, अगर आपके अंदर विटामिन के की कमी है तो आपको चोट लगेगी तो जो खून बहता है आपका ना, ब्लड बहता है, तो वो रुकेगा नहीं, वो बहता ही रहेगा। लेकिन अगर आपको के की कमी नहीं है तो क्या होगा, ब्लड का थक्का बनने लगता है। ठीक है, तो इसमें क्या कह रहा है, अत्यधिक खून जब बहता है तो किस विटामिन की कमी से होता है? विटामिन के की कमी से होता है। ठीक है, रक्त का थक्का जहाँ भी देखोगे विटामिन के जाओगे। ठीक है, विटामिन सी नहीं, विटामिन बी नहीं, विटामिन डी भी नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 22 देखेंगे, ये आपका 3 जनवरी 2022 को बना। कह रहा निम्न में से शर्करा के किन स्रोतों में गुलेटिन नामक घटक होता है जिसके कारण कुछ व्यक्तियों को एलर्जी हो सकती है? चावल, गेहूं, ज्वार, रागी। आंसर करें जल्दी से। गेहूं, गुलेटिन। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। इसमें थोड़ा चिपचिपा टाइप में होता नहीं है, ये गुलेटिन नामक घटक होता है। ठीक है, गेहूं। क्वेश्चन नंबर 23 देखें। क्वेश्चन नंबर 23 देखेंगे, ये आपका 4 जनवरी 2022 को बना। कह रहा है निम्न में से कौन कॉलम ए में दिए गए विभिन्न विटामिनों का कॉलम बी में दिए गए उनके कार्यों के साथ सही मिलान दर्शा रहा है? ये कॉलम ए है, ये आपका कॉलम बी है। तो आपको ये बताना है कि विटामिन ई से क्या होता है, उसको इससे मिलान करना है। विटामिन सी से क्या होता है, विटामिन डी से क्या होता है, विटामिन बी से क्या होता है। ठीक है, सही मिलान आपको दर्शाना है, ऑप्शन यहाँ से आपको बताना है। ठीक है, बड़ा देख के क्वेश्चन को घबराना नहीं है, एकदम से आसान। अगर आपको 2 भी आ रहा होगा तब भी आप आंसर तक जा सकते हो। इसमें तो इजी होता है ना, आप एलिमिनेट कर सकते हो ऑप्शन को। आपको विटामिन ए पता होगा, विटामिन ए से क्या होता है, हमारी त्वचा और आँखों को स्वस्थ रखता है ना विटामिन ए। तो विटामिन ए आपका कहाँ जाएगा, फर्स्ट का किससे जाएगा आपका बताइए? फर्स्ट का सेकंड जाएगा। तो फर्स्ट का सेकंड किस में दे रहा है? 2 ऑप्शन में दे रहा है ना, तो 2 ऑप्शन आपके बाहर हो गए। ये थर्ड बता रहा है और ये फर्स्ट का 4 बता रहा है, तो ये आपका कैंसिल हुआ। विटामिन सी से क्या होता है, देखिए इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है बी का फर्स्ट, इसमें कह रहा है बी का थर्ड। आपको नहीं आ रहा तो तरीका बता रहे। देखिए बी का कह रहा है फर्स्ट, बी का फर्स्ट नहीं जाएगा। विटामिन सी तो हड्डियों और दांतों के लिए थोड़ी ना होता है, ये विटामिन डी से होता है ना। तो विटामिन, तो इसका मतलब पहला भी आपका गलत हो गया। तो बचा कौन सा ऑप्शन आपका, तीसरा बचा ना, तो बी का थर्ड हो जाएगा। विटामिन सी क्या करता है,
कई रोगों से लड़ने में शरीर की मदद करता है, ये हमने आपको बताया हुआ है। ठीक है, ये थर्ड हो जाएगा इसका। तो तीसरा ऑप्शन सी आपका यहाँ राइट आंसर होगा। ठीक है, ऐसे भी आप ऑप्शन आंसर तक जा सकते हो अगर दो भी पता है आपको तब भी। ए का हमने सेकंड बताया था, ए का सेकंड हो जाएगा आपका। ठीक है, डी से क्या होता है, ये हमारी हड्डियों और दांतों, विटामिन डी जहाँ अभी आपका आएगा वो हमारी हड्डियों और दांतों के लिए कैल्शियम के उपयोग में शरीर की मदद करता है। ठीक है, बचा आपका क्या, विटामिन बी। तो डी का किसके जाएगा, डी का फोर्थ हो जाएगा, डी का फोर्थ। तो थर्ड वाला ऑप्शन ही यहाँ आपका राइट आंसर होगा। क्वेश्चन को छोड़ना नहीं, अगर आपको एक दो भी आता है, आपको ये तो पता होगा, आपने ये क्वेश्चन कई बार किया कि विटामिन डी से ही हमारी हड्डियों और दांतों के लिए कैल्शियम, और विटामिन ए हमारी आँखों और त्वचा के लिए, त्वचा को स्वस्थ रखता है ना। दो तो आपको पता है ना, दो से भी आप आंसर तक जा सकते हो। ठीक है, किसी किसी ऑप्शन में होता है आपको तीन भी पता होना चाहिए, बट देखिए ज़्यादातर होता है कि आप आंसर तक जा सकते हो, एलिमिनेट करके आंसर तक जा सकते हो। क्वेश्चन नंबर 24 देखेंगे, ये 4 जनवरी 2022 को बना। कह रहा है एक व्यक्ति में रुद्ध विकास, चेहरे पर सूजन, बालों का बदरंग होना और त्वचा की बीमारियां दिखे तो यह निम्नलिखित कमी के कारण हो सकता है। क्या एक व्यक्ति है जिसका रुद्ध विकास उसका रुक गया है, चेहरे पर जो है सूजन है, बालों का बदरंग होना, त्वचा की बीमारी किसकी कमी के कारण होता है, ये आपको बताना है। कमी के कारण वसा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, खनिज। ठीक है, ये फैट है, ये प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट है, मिनरल्स है। आंसर करें आप जल्द। किसकी कमी से होता है ये, प्रोटीन की कमी से होता है ना, बॉडी बिल्डिंग फूड होता है ये प्रोटीन, इसकी कमी से आपके चेहरे पर सूजन होता है। इसीलिए देखिए छोटे बच्चों को क्या दूध पिलाया जाता है ना, तो दूध पिलाया जाता है उनको बचपन में, क्योंकि उनके पेट में, स्टमक में क्या होता है, रेनिन एंजाइम होता है ना, वो दूध को पचा लेता है। और आप जैसे जैसे बड़े हो जाते हो तो ये रेनिन एंजाइम जो होता है ये काम करना बंद कर देता है। इसीलिए देखिए बड़े लोग को, बहुत लोग दूध को नहीं पचा पाते हैं, क्योंकि रेनिन एंजाइम जो होता है वो काम करना बंद कर देता है। ठीक है, दूध प्रोटीन के लिए दूध प्रोटीन में पाया जाता है ना, दूध में प्रोटीन पाया जाता है आपका। ठीक बात है, इसलिए आप सब भी दूध जरूर पिया करें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 25 देखेंगे, आपका 11 जनवरी 2022 को बना। कह रहा है अच्छी त्वचा के लिए वसा में घुलनशील विटामिन आवश्यक है। अब ये तो आपको पता होगा ना, वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से होते हैं। विटामिन बी और सी हमने बताया था, ये जल में घुलनशील होते हैं। कीड़ा हमने याद करवाया था आपको, कीड़ा से आप याद करते हो, KEDA, ये विटामिन क्या होते हैं, ये वसा में घुलनशील होते हैं। तो वसा में घुलनशील तो यहाँ 2 विटामिन दिया हुआ है। देखिए बी और सी तो आपके जल में घुलनशील हो जाएंगे, ये ऑप्शन तो हट जाएगा आपका 2। लेकिन विटामिन के भी बच रहा है, विटामिन ए भी बच रहा है, तो आंसर कौन सा होगा। क्योंकि यहाँ देखिए लगाया हुआ है ना, कह रहा है अच्छी त्वचा के लिए वसा में घुलनशील। अच्छी त्वचा के लिए क्या, विटामिन ए पढ़ते चले आए, अभी इसके पहले हमने एक क्वेश्चन किया, तो ये विटामिन ए होगा, विटामिन के नहीं होगा। ठीक है, अच्छी त्वचा और आंखों के लिए हमारे क्या होता है, विटामिन ए होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 26, ये 17 जनवरी 2022 को बना। देखिए क्वेश्चन को देख के घबराना नहीं है कि इसमें 4-5 चीज़ें पूछ रहा है, ये बहुत आसान है। कह रहा है नीचे दिए गए मतों का कॉलम से मिलान कीजिए। आपको इससे मिलान करना है, बस ये आपको तो पता ही होगा कि विटामिन ए से क्या होता है, विटामिन बी से क्या होता है, सी से क्या होता है, आयरन की कमी से क्या होता है। आंसर करें जल्दी से आप। विटामिन ए की कमी से क्या होता है, विटामिन ए आपका आंखों से रिलेटेड होता है, तो वैसे ही आपको दिख गया, छीड़ता, दृष्टिहीनता ना, रतौंधी होती है ना विटामिन ए की कमी से। तो ए का हमारा किससे जाएगा, ए का फोर्थ जाएगा। ए का फोर्थ हमें कहीं दिख रहा है, 2 ऑप्शन में दिख रहा है, 3 ऑप्शन में दिख रहा है, तो तीसरा तो नहीं होगा। उसके बाद हम देखेंगे विटामिन बी से आपका क्या होता है, विटामिन बी से आपको बेरी होता है। देखिए बी का 5 एक ही ऑप्शन में दे रहा है, सेकंड में, सेकंड ही आपका आंसर हो जाएगा। बाकी इसमें बी का फर्स्ट दे रहा है, ये नहीं होगा। इसमें बी का 6 दे रहा है, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर 2 ही तो आपका राइट आंसर होगा। देखिए 2 पता चला, आपने आंसर, आपका आंसर आ गया। विटामिन सी से क्या होता है, स्कर्वी होता है। देखिए सी का 3rd जा रहा है। ठीक है, विटामिन सी से स्कर्वी होता है ना। ये आयरन की कमी से क्या होता है, आयरन की कमी से क्या होता है, अरक्तता होती है ना, इसे एनीमिया आप कहते हो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 देखेंगे, ये आपका 17 जनवरी 2022 को बना। कह रहा है एक्स विटामिन वसा में घुलनशील है और हमारी त्वचा और आँखों को स्वस्थ रखता है। वाई ऐसे भोज्य पदार्थों को दर्शाता है जो इस विटामिन में भरपूर है।
जो हमारी आँखों और त्वचा को स्वस्थ रखता है, ये कौन सा विटामिन है? विटामिन ए। ये तो आपको पता ही होगा ना। तो 2 ऑप्शन आपके हट गए, ये 2 ऑप्शन आपके गए। अब इसमें से आपका या बी ऑप्शन होगा या डी ऑप्शन होगा। ठीक बात है। तो हमारी आँखों और त्वचा को ये स्वस्थ रखता है। वाई ऐसे भोज्य पदार्थों को दर्शाता है जो इस विटामिन में भरपूर है। देखिए सिट्रस फ्रूट, खट्टे फल तो आपको विटामिन सी में होते हैं ना, इसलिए दूसरा ऑप्शन आपका यहाँ नहीं होगा, तीसरा ही आपका राइट आंसर होगा। ये विटामिन ए, येलो फ्रूट्स जो आपका पपीता वगैरह हो गया ना, तो चौथा ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। दूसरा इसलिए नहीं होगा क्योंकि इसमें सिट्रस फ्रूट, खट्टे फल, ये विटामिन सी का गुण दिया हुआ है ना, तो इसलिए डी वाला ऑप्शन आपका यहाँ राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 28, ये 9 जनवरी 2023 को बना। कह रहा है विद्यालय में एक बच्चे ने कमजोरी और मसूड़े से रक्त बहने की शिकायत की। निम्नलिखित में से किस वस्तु की अंतर्ग्रहण में वृद्धि उसके लिए सहायक होगी? आंसर करें। मसूड़े से खून, रक्त बहने की शिकायत, बताइए जल्दी से, आंसर तक आप जा सकते हो। ये क्वेश्चन अभी आपने किया हुआ है, इसी तरीके से क्वेश्चन अभी आया हुआ था, आपने हल किया है। जल्दी आंसर करें। कौन सी चीज़ इसमें खानी चाहिए? चावल खाना चाहिए आपको, आंवला खाना चाहिए, दूध खाना चाहिए, गुड़ खाना चाहिए। विटामिन सी, स्कर्वी हो जाता है आपको ना। क्या खाया जाता है? विटामिन सी में खट्टे फल आते हैं आपके, तो बी ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, आंवला। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 देखेंगे, ये आपका 10 जनवरी 2023 को बना। देखिए कह रहा है एक 14 वर्षीय लड़की निरंतर थकान और चक्कर आने की शिकायत कर रही है। रक्त की जांच उसमें हीमोग्लोबिन 10 दर्शाती है। निम्नलिखित में से कौन सा भोज्य पदार्थ लेने से उसे मदद मिलेगी? नट्स खाएगी तो मदद मिलेगी उसे, पालक खाएगी, धान खाएगी, मक्खन खाएगी। हीमोग्लोबिन उसका 10 आ रहा है, आंसर करने जल्दी से। तो पालक है ना, पालक खाएगी तब उसका हीमोग्लोबिन जो है वो ठीक होगा। ठीक है। ये नट्स तो आपने पढ़ा नहीं है, धान भी नहीं पढ़ा, मक्खन भी नहीं पढ़ा, पालक आपने पढ़ा है, आंसर वैसे ही जा सकते हो आप। क्वेश्चन नंबर 30 देखेंगे, ये 12 जनवरी 2023 को बना। कह रहा है निम्नलिखित अनुच्छेद को पढ़िए और दिए गए क्रम में रिक्त स्थानों की पूर्ति के लिए सही विकल्प चुनिए। ठीक है। हमारे शरीर में सशक्त अस्थियों और दांतों के निर्माण के लिए जैसे आपका दांत किसकी कमी से होता है? आयरन की कमी से तो होगा नहीं, ये तो खून की कमी से आयरन, ये नहीं होगा, मैग्नीशियम। तो तीसरा ऑप्शन सी आपका यहाँ राइट आंसर होगा। वैसे भी आप आंसर तक जा सकते हो, फिर भी हम देखेंगे पूरा क्वेश्चन। दांतों के लिए आपको क्या चाहिए? कैल्शियम एक अत्यंत आवश्यक खनिज है। हम एक बढ़ाते हुए जोखिम की ओर, ये आपको जोखिम ऑस्टियोपोरोसिस हो जाएगा ना आपको, ये जोखिम यदि हमें यह पर्याप्त मात्रा में नहीं प्राप्त हुआ तो इस खनिज का एक समृद्ध स्रोत क्या है? डेयरी उत्पाद है। ठीक है। डेयरी उत्पाद जिसमें दूध, दही वगैरह आती है आपकी, तो ये आपका तीसरा ऑप्शन से यहाँ राइट आंसर होगा। ठीक है। दांतों और हड्डियों के लिए जहाँ भी आपको मिले कैल्शियम, विटामिन डी। क्वेश्चन नंबर 31 देखेंगे, ये आपका 20 जनवरी 2023 को बना। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प स्तंभ ए से सही सुमेलित कीजिए? ये आपका स्तंभ ए है, ये स्तंभ बी है। आपको इससे मिलान करना है कि वसा से क्या होता है, प्रोटीन से क्या होता है, विटामिन से क्या होता है, आहारी रेशे से क्या होता है। ये आपका दूसरा क्वेश्चन अभी आपने सॉल्व किया था स्टार्टिंग में ही। आहारी रेशे आपके क्या करते हैं? आहारी रेशे आपके क्या करते हैं? जल्दी बताएं, आंसर करें। आहारी रेशे, अगर ये देखिए क्वेश्चन, अगर आपको सब नहीं आ रहा इसमें से, ये देखो हमको सब नहीं आ रहा, तो जो आ रहा है पहले वो करो। आहारी रेशे आपने पढ़ा अभी दूसरे ही क्वेश्चन में, क्या करता है? पाचन में सहायता करता है। तो डी का फर्स्ट किस में जा रहा है? देखिए एक ही ऑप्शन में जा रहा है, डी का फर्स्ट। आहारी रेशे पाचन में सहायता करते हैं, तो डी का फर्स्ट जा रहा है ना। डी का फर्स्ट दूसरे ऑप्शन में है, तो दूसरा ऑप्शन ही आपका राइट आंसर हो गया। देखिए एक ही चीज़ आपसे पूछा हुआ था, रिपीटेड क्वेश्चन पूछ रहा है। अगर आपने दूसरा क्वेश्चन सही किया होगा तो ये भी आपका 20 जनवरी का क्वेश्चन है। ठीक है। ऐसे भी आप आंसर तक जा सकते हो। वसा आपका क्या करता है? ये ऊर्जा हमें प्रदान करता है ना, सबसे ज़्यादा ऊर्जा देने वाला वसा ही है कार्बोहाइड्रेट की तुलना में, तो ए का 4th जा रहा है। प्रोटीन क्या करता है आपका? शरीर गठन भोजन है ना, बॉडी बिल्डिंग है, तो ये इसका चला जाएगा। विटामिन क्या करते हैं? हमारे प्रतिरक्षा निर्माण भोजन है। ठीक है। इस तरह से आप आंसर तक जा सकते हो। क्वेश्चन नंबर 32 देखेंगे, बस एक ही क्वेश्चन और बचा हुआ हमारा। 23 जनवरी 2023 को ये पूछा गया। कह रहा है दूध कई विटामिनों एवं खनिजों से समृद्ध है सिवाय, देखिए दूध में कई विटामिन
मिलने होते हैं लेकिन एक नहीं होता है, सिवाय किसके? लोहा, विटामिन सी, लोहा, विटामिन ए, फास्फोरस, विटामिन सी, फास्फोरस, विटामिन ए। देखिए दूध में आपका फास्फोरस भी होता है, इसमें विटामिन सी, सिवाय आपको बताना है लोहा। आयरन नहीं होता ना दूध में, और विटामिन सी भी नहीं होता है, तो इसलिए पहला ऑप्शन सी आपका राइट आंसर होगा। विटामिन ए होता है, लोहा होता है, ठीक है। विटामिन सी पहला ऑप्शन आपका यहाँ राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 33 देखेंगे, ये 24 जनवरी 2023 को बना। कह रहा है यक्स एक विटामिन है जो वाई के अवशोषण के लिए आवश्यक है। यक्स और वाई है, यक्स एक विटामिन है जो वाई के अवशोषण के लिए आपको सहायक है। क्या? विटामिन सी एक विटामिन है आपको जो किसके अवशोषण के लिए सहायक है? आयरन के लिए, ठीक है। दूसरा ऑप्शन सी आपका यहाँ राइट आंसर होगा। देखिए ये सारे ऑप्शन गलत होंगे। विटामिन बी कैल्शियम नहीं होगा, विटामिन डी के लिए कैल्शियम जरूरी होता है। विटामिन ए कैल्शियम दे रहा है, इसलिए सी वाला भी नहीं होगा। विटामिन ए आयरन दे रहा है, विटामिन सी से आयरन होता है ना, इसीलिए दूसरा ऑप्शन आपका यहाँ राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 34 देखेंगे, ये आपका 28 जनवरी 2023 को पूछा गया। कह रहा नीचे दिए गए स्तंभ को सही सुमेलित कीजिए। देखिए स्तंभ से कई क्वेश्चन बनते हैं, ऐसा नहीं है आपको इसमें 3-4 चीज़ें पूछ रही तो क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है। देखो बार बार आपको बता रहे हैं, इसको आपको मिलान करना है। इसमें आप देखो पहले आपको कौन सा आ रहा है। विटामिन सी आपको आता है, आयरन आपको आता है, बस 2 ही चीज़ आती है, तब भी आप आंसर तक जा सकते हो। देखो आयरन अभी आपने पढ़ा, आयरन से क्या होता है? एनीमिया हो जाता है आपका। तो फर्स्ट का 4 जा रहा है, फर्स्ट का 4, ए का 4 किस में जा रहा है? आप देखिए जल्दी से, ए का 4 2 ऑप्शन में जा रहा है, तो सेकंड ऑप्शन और पहला ऑप्शन ये आपका गलत हो गया। 2 ऑप्शन बचे हैं आपके पास, ठीक है। बी का फर्स्ट देखिए, विटामिन B1 से क्या होता है? बेरी बेरी होता है ना, बी की कमी से बेरी बेरी होता है आपका। तो बी का फर्स्ट जा रहा है, बी का फर्स्ट किस में जा रहा है? थर्ड ऑप्शन में, तो थर्ड ऑप्शन ही आपका राइट आंसर हो गया। ठीक बात है, ऐसे आप आंसर तक जा सकते हो। विटामिन सी से क्या होता है आपका? स्कर्वी होता है। आयोडीन की कमी से क्या होता है आपका? घेंगा रोग होता है, ठीक है। डी का थर्ड जा रहा है, तो ये आपके राइट आंसर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 35 देखेंगे, बस एक ही क्वेश्चन आपका और बचा हुआ है, 2 क्वेश्चन है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 35 ये 7 फरवरी 2023 को बना। कह रहा है मनुष्यों में सेलुलोज एक समृद्ध भोजन रुक्षांश का एक स्रोत क्यों है? सेलुलोज रुक्षांश क्यों है? ये आंसर रिपीटेड है। देखिए हमने आपको बताया था ना, ये क्वेश्चन एक बार और पूछा गया था, एक बार अभी आपने किया, क्वेश्चन नंबर 3, 4 पता नहीं ऐसे कुछ किया था आपने। सेलुलोज मानव रुधिर में अवशोषित हो जाता है। सेलुलोज को पचाया जाता है और रुक्षांश के रूप में बाहर निकाल दिया जाता है। मानव में सेलुलोज पाचन एंजाइम नहीं होता। बिल्कुल, मानव में सेलुलोज पाचन एंजाइम नहीं होती है, जंतुओं में होता है, पशुओं में होता है ना, ये पशुओं में होता है, वो चारा वगैरह को पचाने में सहायता करता है सेलुलोज, तो ये मनुष्यों में नहीं होता है। ठीक बात है, तीसरा ऑप्शन सी आपका यहाँ राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 36 देखेंगे, आपका 20 अगस्त 2023 को पूछा गया। क्या निम्नलिखित में से मुखोत्तर प्रश्न ओपन एंडेड क्वेश्चन की पहचान है? देखिए ये पेडागोजी से क्वेश्चन बना हुआ है आपका, जो ऑफलाइन एग्जाम हुआ था सेलुलोज से ही। इसमें आपको मुखोत्तर बताना, ओपन एंडेड आपने पढ़ा होगा, अपसारी चिंतन एक होता है, एक अभिसारी चिंतन होता है, तो आपको अपसारी बताना है, ठीक है। ओपन एंडेड क्वेश्चन बताना है जिसके आंसर आप कई तरीके से दे पाओ। एक आंसर नहीं हो कि महात्मा गांधी का जन्म क्या हुआ, देश की राजधानी क्या है, भारत की राजधानी क्या है, ठीक है, यूपी की राजधानी क्या है, एमपी की राजधानी क्या है, तो ये इसका आंसर तो आप एक ही दोगे, नहीं तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। तो ये क्या होता है? ये ओपन एंडेड क्वेश्चन नहीं होता। ओपन एंडेड वो होता है जिसका आंसर आप कई तरीके से दे पाओ, एक आंसर उसका ना हो। तो देखिए कह रहा मानव सेलुलोज को क्यों नहीं पचा सकते, तो इसका आंसर आप एक ही तरीके से दे सकते हो। क्या होगा यदि मानव को सेलुलोज पचा सके, इसका आंसर भी आप एक तरीके से दे सकते हो। इसका कह रहा है 5 ऐसे जीवों के नाम बताइए कि जो सेलुलोज को पचा सकते हैं, तो इसका सी ऑप्शन राइट आंसर होगा। इसका आंसर हम बच्चे अलग अलग जीवों को बता सकते हैं, इसका आंसर आप कई तरीके से दे सकते हो और आंसर भी आपका सही होगा, ठीक है। सेलुलोज किससे बना होता है, तो इसका आंसर भी एक तरीके से दे सकते हो। आपको वो ऑप्शन बताना था जिसका आंसर आप कई तरीके से दे सकते हो, ठीक बात है। तो तीसरा ऑप्शन से यहाँ आपका राइट आंसर होगा। ये सारे हमारे क्वेश्चन थे जो पूछे गए थे, ठीक है। हमने 2011 से 2023 तक के सारे क्वेश्चन लगाए भोजन फूड वाले टॉपिक से, जो क्वेश्चन आपके पूछे गए थे। अगर आपने थ्योरी पढ़ी होगी तो आप आंसर भी ज़रूर ठीक किए होंगे, ठीक है। 36 में से 30 नंबर तो आपका आया ही होगा, उम्मीद करती हूँ। कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं कि आपका नंबर कितना आया है, ठीक बात है, जिसने भी थ्योरी पढ़ी हुई है।
देखिए क्लास को बनाने में बहुत मेहनत लगती है, एक एक क्वेश्चन को ढूंढना, लिखना, टाइप करना, उसके बाद आप क्लास लेना, ठीक बात है। टीचर आपके लिए बहुत मेहनत करता है, तो आपका भी फ़र्ज़ बनता है कि आप भी थोड़ी मेहनत कर लें अगर, तो एग्ज़ाम पास आउट हो जाएगा, ठीक है। अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, कमेंट में जो भी आपके विचार हो उसको ज़रूर बताएं, जो चीज़ें आपको समझ में नहीं आई हो आपके डाउट को लिया जाएगा, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन भी मिल जाए। ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, आप टेलीग्राम पे SB3011 सर्च करोगे तो हमारा चैनल आ जाएगा। वहाँ हम टीचिंग से रिलेटेड कोई भी जानकारी होती है तो आपको बताते हैं, क्लास से भी रिलेटेड कोई जानकारी होती है तो हम आपको बताते हैं, ठीक बात है। मिलेंगे हम दूसरी क्लास में, जब तक आप क्लास को अच्छी तरीके से देखिएगा, ठीक है। थ्योरी क्लास ज़रूर देखिएगा, जिसने भी थ्योरी क्लास नहीं देखी है, बगैर थ्योरी के आप क्वेश्चन सही से नहीं लगा पाओगे, ठीक है। फिर कहोगे पता नहीं मैम कैसे पढ़ाती हैं, क्वेश्चन कुछ समझ ही नहीं आता, ठीक है। तो पहले थ्योरी लगाओ, उसके बाद अगर क्वेश्चन नहीं समझ में आ रहा है तो हम ज़रूर बताएंगे, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। टेक केयर।